हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे सीरीज के लेसन 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में बहुत लंबा, चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया और शीतलता प्रदान करता है, अर्थात ठंडक प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को सहारा देते थे, आश्रय देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया और अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश को भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता हो। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में BA और इलाहाबाद से MA किया। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर फिर PhD की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास भी किए। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में बताइए। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक और आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती बुरी दाढ़ी, नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए बेचैन रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरक्त लोगों को वे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत ही प्रेम था। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। जिससे भी वो एक बार मिलते थे, वो सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उनके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास भी करते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुएं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने और अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतः विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका रही। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला पार्ट है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, कैसे। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था।
अर्थात बहुत सारे लोग थे, इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा लगता है। सेकंड पार्ट देखिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कैसे? हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है।